नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान गैलेक्सी विद पीयूष सर में। साथियों, यह वीडियो सभी वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए बनाया जा रहा है। जैसा कि मेरा एक लास्ट वीडियो आया था कि समर वेकेशन के अंदर वीटीज को, वोकेशनल ट्रेनर्स को अपने अपने विद्यालय के अंदर क्या क्या कार्य करने होते हैं, उसका एक आदेश जारी होता है हर वर्ष राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा। इस वर्ष भी वो आदेश जारी हुआ था, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस आदेश में वह सभी कार्य लिखे गए हैं जो कि वोकेशनल ट्रेनर्स को अपने अपने विद्यालय में समर वेकेशन के दौरान करने होते हैं। तो इस आदेश के ऊपर हम पहले डिस्कशन कर चुके थे। इसमें 4 जो पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही हमको विद्यालय में कार्य करना है। लेकिन समर वेकेशन की एक रिपोर्ट हमको सभी वोकेशनल ट्रेनर्स को प्रिपेयर करनी होती है। ये जो रिपोर्ट है वो 30 जून तक समग्र शिक्षा के कार्यालय में, जिला कार्यालय में और संबंधित वीटीपीज को आपको ये रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी एक रिपोर्ट बनाने का मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। तो उस रिपोर्ट को हमको कैसे वो बनाना है, उसको इस वीडियो में एक सैंपल रिपोर्ट का हम एनालिसिस करेंगे। ये वीडियो आपको एक समर वेकेशन की एक अच्छी और सही रिपोर्ट बनाने में आपकी पूरी पूरी मदद करेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सीधा हम पॉइंट्स पर आते हैं कि जैसा कि हमको एक सैंपल रिपोर्ट यहाँ पर एनालिसिस करनी है, हमको देखनी है कि ताकि आप सभी को उससे मदद मिल सके कि किस तरीके से हमको समर वेकेशन की रिपोर्ट्स बनानी। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो भी ऑर्डर के अंदर काम दिए गए हैं वही काम हमको विद्यालय के अंदर करने हैं समर वेकेशन के दौरान। तो आप देखें, ये एक रिपोर्ट है राजकीय महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुरा की। इस रिपोर्ट में साथियों आप देखेंगे कि सबसे पहले आप विद्यालय का नाम यहाँ पर लिख देंगे। सबसे पहले आप विद्यालय का नाम यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद आप लिख देंगे सत्र 2023-24 की ये रिपोर्ट है, पुरानी रिपोर्ट है। ट्रेड का नाम आप लिख देंगे, वीटीपी का नाम आप लिख देंगे आईसेक्ट, जैसा कि ये वीटीपी आईसेक्ट की रिपोर्ट है, आईसेक्ट का वो वीटी है, तो उससे संबंधित रिपोर्ट है, तो वीटीपी का नाम आईसेक्ट आ गया। उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप इसमें देखते जाएं। स्थानीय विद्यालय में, स्क्रीन पर साथियों आप देखें, स्थानीय विद्यालय में ग्रीष्मावकाश में व्यावसायिक प्रशिक्षक आईटीएस द्वारा नियमानुसार निम्नलिखित कार्य संपादित किए गए। तो पहला पॉइंट है, जो भी ऑर्डर में लिखा हुआ था वो पहला पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। व्यावसायिक शिक्षा योजना अंतर्गत संचालित की जाने वाली गतिविधियां यथा ओजेटी, औद्योगिक भ्रमण, इंटर्नशिप के लिए आसपास की औद्योगिक इकाइयों, संस्थाओं का चिन्हीकरण किया गया एवं उनसे कोऑर्डिनेशन किया गया तथा कार्य योजना तैयार की गई। तो ये इकाइयां निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि इंडस्ट्री विजिट्स के लिए, ओजीटी के लिए, इंटर्नशिप के लिए आसपास जो भी स्कूल के आसपास इंडस्ट्रीज थी, वहां पर इंडस्ट्रीज में कोऑर्डिनेशन किया गया है वीटी के द्वारा। और उन इंडस्ट्रीज के बारे में यहाँ पर लिखा गया है किन किन इंडस्ट्रीज में वो संपर्क किया गया। आप देखें, W3IT एक्सपर्ट्स कंपनी, आर के पुरम कोटा, CSC इंस्टीट्यूट नयापुरा कोटा, ICICI बैंक रामपुरा, ए मित्र रामपुरा, RAPP रावत भाटा, होंडा कार्स प्राइवेट लिमिटेड कोटा, महिंद्रा एंड महिंद्रा एवरग्रीन मोटर्स कोटा। तो आईटी ट्रेड से रिलेटेड जितनी भी यहाँ पर इंडस्ट्रीज थी उनसे यहाँ पर इन्होंने संपर्क किया है और उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है। तो सेकंड नंबर का जो पॉइंट है, आप देखें, व्यावसायिक शिक्षा योजना के संवर्धन नामांकन वृद्धि हेतु योजना का प्रचार प्रसार किया गया, जिसके अंतर्गत रैली का आयोजन किया गया एवं पंपलेट छपवाकर वितरित किए गए। अभिभावकों एवं छात्रों से उनके घर पर जाकर संपर्क किया गया एवं व्यावसायिक शिक्षा के बारे में जानकारी प्रदान की गई, उनको योजना से होने वाले लाभ के बारे में बताकर उचित परामर्श दिया गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि व्यावसायिक शिक्षा योजना पंपलेट का संस्था प्रदान द्वारा विमोचन यहाँ पर करवाया गया। सबसे पहले जो पंपलेट इन्होंने बनाया था उसका विमोचन करवाया और संबंधित फोटोग्राफ इसमें अटैच किया है। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट मेरे वीडियो में भी बताया था कि जो भी आप एक्टिविटी समर वेकेशन से रिलेटेड करेंगे उसका आपको एक फोटोग्राफ, संबंधित फोटोग्राफ जरूर साथ में रिपोर्ट के अंदर अटैच करना है। तो सेकंड नंबर का जो पॉइंट था वो था एनरोलमेंट में वृद्धि कैसे हो, उसके लिए इन्होंने रैली निकाली है, पोस्टर छपवा कर डिस्ट्रीब्यूट करवाए हैं, उनको दीवारों पर चिपकाया गया है। और इस तरीके की अगर कोई न्यूज़, संबंधित न्यूज़ अगर आपने दी है तो उसका फोटो भी इसमें लगाएं। एक ये पूरा डिटेल में इन्होंने पोस्टर यहाँ पर दिखाया है, देखो इस तरीके का पोस्टर बनाया है। इसमें क्या क्या इन्होंने लिखा है, व्यावसायिक शिक्षा योजना की विशेषताएं इसमें बताई गई है, विद्यालय में संचालित विषय सारे बताए गए हैं, कला है, गणित, विज्ञान, संगीत, जो भी है। तो पूरा वोकेशनल से संबंधित है कि इन्होंने जो पोस्टर यहाँ पर बनाया था, जो पंपलेट यहाँ पर बनाया था, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है योजना के प्रचार प्रसार के लिए हर जगह पर, तो इस पोस्टर का भी इन्होंने यहाँ पर फोटो चिपकाया है, अटैच किया है साथ में रिपोर्ट के। और अगर संबंधित कोई मीडिया कवरेज है तो वो भी आप साथ में रिपोर्ट के अटैच करें। उसके बाद आप देखें पॉइंट नंबर 3,
लेवल 4 कक्षा 12 में अध्ययनरत उत्तीर्ण विद्यार्थियों की काउंसलिंग की गई एवं जॉब के लिए इच्छुक विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया गया एवं उनको प्लेसमेंट हेतु कार्य योजना तैयार की जाकर उसका रिकॉर्ड संधारण किया गया, मेंटेन किया गया। तो ये जो आप देख रहे हैं फोटोग्राफ्स पंपलेट को घर घर जाकर बांटते हुए। फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है आप देखें स्क्रीन पर, उच्च प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित एक्सपोजर गतिविधियों के लिए आसपास के लोकल आर्टिजन्स शिल्पकारों आदि से संपर्क किया गया। मतलब जो भी एक्सपोजर एक्टिविटी नेक्स्ट सेशन में हम करवाएंगे वो होती है 6 to 8th क्लास के बच्चों के लिए, ताकि 9th क्लास में जब वो वोकेशनल ट्रेड को लें तो उससे पहले ही वो अवेयर हो जाएं कि स्किल से रिलेटेड क्या ट्रेड हमारे स्कूल में चल रहा है, वोकेशनल एजुकेशन क्या है, किस तरीके से काम करती है, स्किल किस तरीके से लाइफ में काम आते हैं। तो उसके लिए हमको एक एक्सपोजर एक्टिविटी लगानी होती है 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए। तो वो नेक्स्ट सेशन में जो लगेगी उसके लिए पहले से ही यहाँ पर जो आसपास के लोकल आर्टिजन्स होते हैं, शिल्पकार होते हैं, उनसे कोऑर्डिनेट किया गया है। तो उससे संबंधित अगर कांटेक्ट करते हुए भी फोटोग्राफ्स आपके पास में है तो रिपोर्ट में जरूर अटैच करें। फिफ्थ नंबर का पॉइंट है, व्यावसायिक शिक्षा की प्रयोगशाला के सुचारू संचालन हेतु प्रयोगशाला की साफ सफाई करवाई गई एवं प्रयोगशाला को व्यवस्थित किया गया। तो आप देखें यहाँ पर साफ सफाई करवाते हुए ये फोटोग्राफ्स यहाँ पर इन्होंने अटैच किया है और किस तरीके से लैब को मतलब सुव्यवस्थित किया गया है उसका भी एक फोटो साथ में अटैच किया गया है। 6 नंबर का पॉइंट आप देखेंगे, साथ ही जो विद्यार्थी उच्च अध्ययन करना चाहते हैं उनको विवो कोर्स की जानकारी प्रदान की गई। साथ ही कंप्यूटर साइंस एवं आईटी विषय में स्नातक की उपाधियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जाकर उनका उचित मार्गदर्शन किया गया। इट मीन्स कि जो 12th क्लास के जो बच्चे हैं जो पास आउट हो चुके हैं या जिन्होंने इस साल एग्जाम दिया है उनको बीवोक के बारे में, बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बताया। आईटी ट्रेड की ये रिपोर्ट है। तो कंप्यूटर साइंस और आईटी विषय में जितने भी ग्रेजुएशन की डिग्रीज होती हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रीज होती हैं, मतलब इन फ्यूचर बच्चे को एक तरीके से कैरियर गाइडेंस दिया गया है कि क्या क्या वो वहाँ पर कर सकता है अपने स्कूल में। इसके बाद में आप देखेंगे एक रिटेल ट्रेड की सैंपल रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिन्होंने वीटी ने, ये सुनेल स्कूल की रिपोर्ट है, झालावाड़ जिले की रिटेल ट्रेड है, वीटीपीआई सेक्ट है। तो ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट का फ्रंट पेज है, इस तरीके से इन्होंने बनाया। सत्र 2023-24 वीटीपीआई से ग्रीष्मावकाश में व्यावसायिक शिक्षा के लिए किए गए कार्य, इस तरीके से ये फ्रंट पेज बनाया गया है रिपोर्ट का। वही सारी एक्टिविटीज़ हैं, 5 पॉइंट्स जो कि आपने ऑर्डर में वर्क जो भी आपका समर वेकेशन का ऑर्डर जारी किया गया है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा, वही 5 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स सभी रिपोर्ट्स के अंदर कवर किए गए हैं। तो इस रिपोर्ट को मैं एक शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि औद्योगिक इकाई इंडस्ट्रीज और ओजेटी के लिए जो इंडस्ट्रीज से लिंकेज किए गए हैं वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, वो यहाँ पर आप देखिए। राजलक्ष्मी उपहार मार्केट झालावाड़, बी मार्ट सुपर मार्केट झालावाड़, पीआई स्टोर झालावाड़, कृष्णा सुपर बाजार झालरापाटन, हेमन जनरल स्टोर। तो इस तरीके से जब ये कंपनीज में जाकर के मिले तो उसका फोटोग्राफ्स इन्होंने यहाँ पर लगाया, देखिए आप स्क्रीन पर कि जहाँ भी ये गए हैं कोऑर्डिनेशन करते हुए एक फोटोग्राफ्स है कंपनी में। आप ये देखें एक रिटेल का जो स्टोर है वहाँ पर जाकर के इन्होंने जो संपर्क किया है तो उसका एक फोटोग्राफ। तो संबंधित फोटोग्राफ्स आप रिपोर्ट में जरूर लगाएं। उसके बाद में आप देखेंगे कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं ये पंपलेट से रिलेटेड योजना के प्रचार प्रसार के लिए, तो पंपलेट बांटते हुए, दीवार पर चिपकाते हुए, इस तरीके से इन्होंने पूरा अपना रिपोर्ट को बनाया है। पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 कवर किए हैं। इस तरीके से पोस्टर डिस्ट्रीब्यूट करते हुए गाँव में जा कर के। थर्ड नंबर का जो पॉइंट है आप देखें, कक्षा 12 के विद्यार्थी जॉब प्लेसमेंट हेतु योजना बनाई गई, विभिन्न औद्योगिक इकाई संस्थानों से संपर्क किया गया तथा इच्छुक विद्यार्थियों को जॉब फेयर में भाग लेने के लिए तैयारी करवाई गई। अब जो भी 12th पास स्टूडेंट्स हैं अगर वो इंटरेस्टेड हैं जॉब के लिए तो उनको स्कूल में बुला करके, देखें आप फोटोग्राफ्स में, उनको प्रिपरेशन करवाई गई प्लेसमेंट की, जॉब इंटरव्यूज़ के लिए किस तरीके से सीवी बनाया जाता है, किस तरीके से इंटरव्यू दिए जाते हैं। आप ये नीचे जो फोटोग्राफ देख रहे हैं ये एक जॉब फेयर का फोटोग्राफ है जो लास्ट टाइम हमारे द्वारा करवाया गया था। तो उसमें बच्चों को ये लाए थे, वहाँ पर इंटरव्यूज़ की प्रैक्टिस हुई बच्चों की, उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, कुछ के सिलेक्शन भी हुए। तो वो एक आइडिया उनको देना, उनकी प्रिपरेशन करवाना आगे के लिए इंटरव्यूज़ के लिए, वो 12th क्लास के बच्चों को आपको स्कूल में बुला करके, जो भी जॉब के लिए इंटरेस्टेड है उनको आप बुलाएं, उनसे कोऑर्डिनेट करें, उनको सारी चीज़ें समझाएं, किस तरीके से सीवी बनाया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल किस तरीके से होता है, इंटरव्यू में क्या क्या बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। तो उसकी प्रिपरेशन बच्चों को यहाँ पर करवाई गई है। उसके बाद में आप देखेंगे कि
पॉइंट नंबर 4, उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए एक्सपोजर एक्टिविटी जो होगी उसके लिए लोकल शिल्पकार आदि के साथ संपर्क किया गया है आर्टिजन्स के साथ में, जैसा कि मैंने पहले भी ये रिपोर्ट में आपको बताया था। और 5th नंबर का जो पॉइंट है, व्यावसायिक शिक्षा प्रयोगशाला के सुचारू संचालन हेतु समस्त वांछित कार्य तथा साफ सफाई करवाई गई, मशीन टूल्स की साफ सफाई मरम्मत व व्यवस्थित किए गए। तो इस तरीके से साफ सफाई करते हुए या फिर मरम्मत करते हुए उसका एक फोटोग्राफ भी इन्होंने साथ में अटैच किया है। आप यहाँ पर देखेंगे कि हर पेज पर, अब देखें मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि हर पेज पर संस्था प्रधान की सील और साइन, यानी कि आपको संस्था प्रधान से प्रमाणित जरूर आपकी रिपोर्ट को करवा लेना है। संस्था प्रधान से रिपोर्ट को जरूर प्रमाणित करवाना है। आप हर पेज पर यहाँ पर देखेंगे कि संस्था प्रधान की जो है मोहर लगी हुई है और साइन उनके हुए हैं, ये हर पेज पर है। तो जो भी आप रिपोर्ट बनाएंगे, जब भी आप उसका प्रिंट आउट निकालें, तो आप उसके हर पेज को संस्था प्रधान से प्रमाणित अवश्य करवाएं। उसके बाद में साथियों आप देखेंगे कि आपको 4 या 5 पॉइंट जो भी आपके ऑर्डर में दिए गए हैं वही कार्य आपको करने हैं, और उस संबंधित कार्य से रिलेटेड शॉर्ट में ही आपको रिपोर्ट बनानी है। 4 या 5 पेज से ज़्यादा की रिपोर्ट आप ना बनाएं, और संबंधित एक-एक फोटोग्राफ ज़रूर हर पॉइंट के साथ में, उसमें आपने किससे कोऑर्डिनेट किया है, क्या काम आपने किया है, वो लिख करके संबंधित फोटोग्राफ को आप साथ में ज़रूर अटैच करें, जिससे कि रिपोर्ट आपकी सुंदर दिखेगी, अच्छी दिखेगी और क्लियर समझ में भी आएगा। इसके बाद में आप देखें, एक एक और मैं फोटोग्राफ दिखा देता हूँ, जैसे कि पेरेंट्स से मिलते हुए आप देखें स्क्रीन पर, पेरेंट्स के घर पे जा करके उनको समझाते हुए वोकेशनल एजुकेशन के बारे में, जो जॉब प्लेसमेंट के लिए बच्चे इंटरेस्टेड हैं उनको स्कूल में बुलाकर उनका इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाते हुए फोटोग्राफ्स हैं। आप ये देखिए, जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं वो स्कूल में आ रहे हैं, लैब के अंदर आप इनका फोटो देख सकते हैं। ये घर पर मतलब गाँव में गलियों में जा करके योजना के बारे में प्रचार प्रसार है। तो आप इसमें रैली भी निकाल सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, पंपलेट बाँट सकते हैं, पोस्टर बाँट सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। उसके बाद में साथियों अब आप स्क्रीन पर देखेंगे कि जो आपको दिख रहा है, ये एक वर्क रिपोर्ट है। तो ये मई और जून की जो भी आपकी अटेंडेंस रिपोर्ट आएगी, जो भी आप अटेंडेंस रिपोर्ट आपकी भेजेंगे, उपस्थिति प्रमाण पत्र, उसके साथ में एक-एक पेज की ये रिपोर्ट भी आपको भेजनी है। ये एक वर्क प्लान है वीटी का, ये शॉर्ट में दर्शाता है, अटेंडेंस के साथ में आपको भेजना है, क्योंकि 16 तारीख तक तो आप सभी ने स्कूल में काम किया ही है, 16 मई तक तो। उसके बाद 17 मई से आपका समर वेकेशन स्टार्ट हो गया था, तो 17 मई से लेकर के 31 मई तक आपने क्या कार्य किया है विद्यालय के अंदर, ये उसका वर्क प्लान है। मतलब आपको पहले ही ये वर्क प्लान बना करके रेडी रखना है अपने पास में। स्क्रीन पर आप देखें, आप इसमें देखेंगे कि समर वेकेशन 2024 वर्क प्लान बाय वीटी, नेम ऑफ स्कूल, स्कूल का नाम आ जाएगा, ट्रेड आ जाएगा, रिटेल, और ट्रेड के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर नेम ऑफ वीटीपी, वीटीपी का नाम आ जाएगा। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो आप देखें साथियों, स्क्रीन के ऊपर डेट है, 3 ही इसमें कॉलम है, डेट, नेम ऑफ एक्टिविटी, और उसके बाद में है रिमार्क। तो सबसे पहले आप डेट देखें, इसमें 17 मई से स्टार्ट किया है इन्होंने और लास्ट में 31 मई को डेट खत्म कर दिया है। मतलब 17 मई से 16 मई तक तो स्कूल खुल ही रहे थे, 17 मई से आपने क्या काम किया है समर वेकेशन के अंदर, वही इसमें आपको दिखाना है। तो नेम ऑफ एक्टिविटी में देखें आप, इन्होंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है केवल सर्वे। सर्वे 18 मई को भी सर्वे किया गया है, 20 मई को व्यावसायिक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया है, 21 मई को प्रचार प्रसार तथा सर्वे, 22 मई को प्रचार प्रसार तथा सर्वे, 28 मई को औद्योगिक भ्रमण हेतु संपर्क किया गया है इंडस्ट्री में जाकर के, 29 मई को प्रचार प्रसार किया गया है, और 31 मई को आप देखेंगे लैब का रख रखाव का कार्य किया गया है। तो इस तरीके से आपको लिखना है कि आपने एक्टिविटी क्या करी है 17 मई से लेकर के 31 मई तक, डेली जो भी एक्टिविटी करी है आपने वो आप इसमें मेंशन करेंगे। रिमार्क के अंदर अब आप जब देखते हैं तो उसका डिटेल में इन्होंने यहाँ पर लिखा है, जैसे कि सर्वे किया है तो सर्वे कहाँ पर किया है, कैसे किया है, वो इन्होंने लिखा है, व्यावसायिक शिक्षा तथा विद्यालय में नामांकन वृद्धि हेतु सुनेल गांव में सर्वे किया गया। इस तरीके से डिटेल में आप लिख दें। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के रिज्यूम बनवाए गए, प्लेसमेंट संबंधी डेटा लिया गया, औद्योगिक भ्रमण हेतु झालावाड़ में स्थित बी मार्ट सुपर मार्केट में संपर्क किया गया। तो आपको एक्टिविटी का नाम तो शॉर्ट में लिखना है, लेकिन रिमार्क के अंदर उसका थोड़ा-सा डिटेल में आपको मेंशन कर देना है। तो ये 17 मई से 31 मई तक की एक रिपोर्ट आपको बनानी है, इसको बोलते हैं वर्क प्लान। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इस तरीके से आपको बनाना है जिसमें 3 ही कॉलम रहेंगे, और ये मई की अटेंडेंस रिपोर्ट के साथ में संस्था प्रदान से प्रमाणित करवाने के बाद आपको रिपोर्ट के साथ अटैच करके 1 पेज ये भेज देना है। जो आपकी कंप्लीट रिपोर्ट है वो 30 जून को सबमिट होगी, और जो मंथली रिपोर्ट, जो मई की अटेंडेंस रिपोर्ट है उसके साथ में वर्क प्लान जरूर आपका मई का आएगा, और जून की रिपोर्ट के साथ में सेम एज इट इज आप देखेंगे ये 1 जून से लेकर के 29 जून तक बनाया गया है। वो 17 मई से था,
यहाँ पर जून में पूरा बनेगा, 1 जून से लेकर के 30 जून तक यहाँ पर बनाया गया है। तो सेम वही सारी चीज़ें इसमें भी है, एक्टिविटी का नाम है और रिमार्क में उसकी डिटेल है। तो ये एक वर्क प्लान है, इसको भी संस्था प्रधान से प्रमाणित आपको करवा लेना है। संस्था प्रधान से प्रमाणित करवाने के बाद में जो भी अटेंडेंस रिपोर्ट आपकी आती है, उस रिपोर्ट के साथ में एक-एक पेज आपको ज़रूर भेज देना है। साथियों, आप एक बार इसको ज़रूर देख लें, पूरी रिपोर्ट मैं आपको एक बार स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकें। इस तरीके से आपको एक रिपोर्ट ये बनानी है। कोशिश करें 4 या 5 पेज से ज़्यादा की रिपोर्ट ना बनाएँ, क्योंकि 4 या 5 पॉइंट हैं वर्क ऑर्डर के अंदर जो आपको समर वेकेशन में करने हैं। तो उसी पॉइंट्स को कवर करें एक-एक पेज के अंदर, उसमें फ़ोटोग्राफ्स भी आप साथ में अटैच कर दें। तो ये जो भी रिपोर्ट्स मैंने दोनों स्कूल की 2 ट्रेड की आपको दिखाई है, ये सभी जो रिपोर्ट्स हैं, ये 5-5 या 4 पेज की ही रिपोर्ट है। और इसके अलावा 2 मैंने वर्क प्लान दिखाए हैं, जो 1 मई की अटेंडेंस रिपोर्ट के साथ में आएगा और 1 जून की अटेंडेंस रिपोर्ट के साथ में आपका वर्क प्लान आएगा। वर्क प्लान में कुछ नहीं करना है आपको, केवल एक्टिविटी का नाम लिखना है, डेली आपने क्या एक्टिविटी करी है। इसका प्रूफ रिकॉर्ड हमको ज़रूर लेकर के रखना है। जो भी आपके स्कूल में ओए हैं, एलडीसी हैं, यूडीसी हैं, जो भी अभी समर वेकेशन के दौरान आ रहे हैं, तो आप उनसे भी इस पर साइन करवा सकते हैं कि आज मैंने ये एक्टिविटी की, आज मैंने ये एक्टिविटी की, जो भी एक्टिविटी आपने की है, ताकि संस्था प्रधान से जब भी आप प्रमाणित करवाने जाएंगे तो एक प्रूफ आपके पास में रहेगा कि हाँ, इस दिन वोकेशनल ट्रेनर स्कूल में आया था और उसने कार्य किया है, क्योंकि उसको यूडीसी एलडीसी ने प्रमाणित किया है। वैसे इस दौरान समर वेकेशन में आपके जो भी इंचार्ज हैं, एक वो बनाए जाते हैं, आपके संस्था प्रधान ने भी शायद बनाए होंगे। तो आप स्क्रीनशॉट इस रिपोर्ट का पूरा ले लें, या फिर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में, आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो मैं आपको जो भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं इसका एक लिंक शेयर कर दूंगा, इसमें से आप ये रिपोर्ट को डाउनलोड करके देख सकते हैं।